ओम अज्ञानतिमिरस्तज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज का विषय है युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ। तो यह यज्ञ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जो राजा की संप्रभुता को स्थापित करने के लिए और उसे चक्रवर्ती बनाने के लिए किया जाता है। युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ केवल राजनीतिक उत्कर्ष का प्रतीक नहीं बल्कि महाभारत के पृष्ठ भी तैयार करती है। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के सभागार में उपस्थित होते हैं और युधिष्ठिर के चिंताग्रस्त होने का कारण पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं श्री नारद मुनि ने मुझे आदेश दिया कि तुम अपने पिता के आदेश का पालन करो और राजस्व यज्ञ करो, लेकिन मेरे सामने समस्या है कि मेरे ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र जीवित हैं। मैं उनके रहस्य मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ज्येष्ठ पिता के रहते कैसे कर सकता हूँ। तब कृष्ण ने समझाया, यह दृष्टिकोण यह तुम्हारा राज हस्तिनापुर से अलग है और तुम एक राजा हो जिसकी अनुमति धृतराष्ट्र ने भी दी थी। अब आप अवश्य कर सकते हैं, परंतु इसमें एक बाधा है। शक्तिशाली राजा मगध का जरासंध, उसके रहते हुए यह संभव नहीं है। तब कृष्ण ने योजनाबद्ध तरीके से भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। किसी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है और किसी भी अन्य आवश्यक कार्य को हम बिना किसी तरह का भी ये अनुष्ठान हो, बिना एक गुरु के, जो धार्मिक अनुष्ठान है और जो धर्म की रक्षा के लिए है, उसे बिना गुरु के हम नहीं कर सकते हैं। तो गुरु क्या करता है, आध्यात्मिक परिधि का मार्ग खोल सकता है और भगवान की सेवा का आदेश देता है। भगवान की सेवा से हमारा अभिमान नष्ट होता है और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। बगैर आध्यात्मिक चेतना के हम गोलोक नहीं जा सकते। किसी यज्ञ के आरंभ में पहले अग्र पुरुष का चुनाव करना होता है और सभी ने भगवान कृष्ण को इस अनुष्ठान के लिए अग्र पुरुष का रूप में चुना। मार्गदर्शक योग्य एवं विनर होना चाहिए और वो महाभागवत विनर होना चाहिए। महाभागवत हमें जागृत करता है। इस्कॉन में काउंसिलर बनाए जाते हैं जिनका मार्गदर्शन हमें आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में और आगे बढ़ाता है। तो सब अनेक उदाहरण है। मैं पहले श्री व्यासदेव का उदाहरण दे रहा हूँ। व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की, वेद पुराण बनाए और 4 वेद बनाए, उपनिषद आदि बनाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो अपने इस कार्य से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो समाज के प्रगति के लिए जन समाज को उद्देश्य देने के हेतु किया था। लेकिन जब तक हम कृष्ण, तो उन्हें नारद मुनि आए और नारद मुनि ने बताया कि जब तक हम कृष्ण की लीला और
कि जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे को कैसे संतुष्ट हो। तुम सबसे हाँ, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ लिखा, पर हाँ, लेकिन जो असंतुष्ट है वो विमुख आत्मा है, और उस उनकी रूप गुण गला क्या क्या व्याख्यान आवश्यक है, जो कृष्ण संबंधित संबंध स्थापित करता है। तो अगर हम ऐसे पुस्तकों का और ऐसी चर्चा नहीं करें जिसमें भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का वर्णन हो, तो क्या होता है कि हमारी भगवती हमारी आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, भगवान से जोड़ता है। अच्छा, तो इस तरह से नारद मुनि के निर्देश में उन्होंने भागवत पुराण की रचना की, और तब वो संतुष्टि हुई, और जिसे बाद में सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया, जो हमारे सामने भागवतम का उपलब्ध हुआ। दूसरा उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज सौतेली माता सुनीति के अपमान से बहुत क्रोधित हो गए। ये अग्नि की तरह चलने लगे और होठ थरथराने लगा, पूरा शरीर थरथराने लगा, क्योंकि सुनीति ने कहा था कि इस पिता के गोद में बैठने के लिए तुम्हारी योग्यता नहीं है, जो मेरे कोख से जन्म लेगा वही इसका अधिकारी है। वैसे उत्तरपाद राजा उत्तरपाद बड़े योग्य राजा थे, और वे समझते थे कि ये पुत्र की जिम्मेवारी, ये इसका जो इसे जो ये किया गया, इस तरह से क्रोधित किया गया, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी दूसरी रानी से सुरुचि से इतने आसक्त थे, अट्रैक्शन का इतना कारण था कि उनको अपने क्या पुत्र के प्रति क्या उनकी ये जरूरत थी, पुत्र के प्रति क्या उनका कर्तव्य था, वो भूल गए और कुछ नहीं कर सके। तो वो माता के अपने माता सुरुचि के आदेश पर माता सुरुचि ने कहा कि तुम इस गोद की कामना क्या करते हो, तुम भगवान की स्तुति करो, मधुबन में जाओ और तुम्हें उच्च कोटि का गोद प्राप्त होगा। तो ये वन की ओर चलने लगे, तो रास्ते में नारद मुनि मिले और उनसे बोले कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और बोली मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, इस तरह। तो नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, घर में इस तरह की बातें होती है, तुम वापस चले जाओ। लेकिन वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे और वो जानते थे कि हमें भगवान को प्राप्ति करना है, तो जिससे हमारी भौतिक आकांक्षा, सूर्यमुनि की भौतिक आकांक्षा थी, उसकी पूर्ति हो सके। तो नारद मुनि ने देखा कि ये बालक बहुत समर्पित है और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होगा। तब उन्होंने उसे संदेश दिया कि तुम ओम नमः भगवते वासुदेव का पाठ करो, यहीं से तुम्हारी आवश्यकता पूरी होगी, और इस तरह से तुम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जब उसने किया तो उसके बाद साक्षात वो 5 वर्ष का बालक कठोर तपस्या किया, और उसके बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए और आए, बोलो तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। तो भगवान को देखकर उसकी जो भौतिक इच्छा थी बिल्कुल समाप्त हो गई। भौतिक इच्छा थी कि मैं राज्य करूं और अपने पिता की तरह पिता का उत्तराधिकारी बनूंगा और पूरा शासन करूंगा। लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो उसे देखकर उन्होंने कहा कि मैं तो कांच की कामना कर रहा था, लेकिन आप समक्ष जो अमूल्य धन मिल गया, अमूल्य निधि मिल गया, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि उसकी भौतिक कामना थी, हमारी जिस तरह की इच्छा रहती है भगवान उसे पूरा करते हैं। तो इस तरह से उसकी भौतिक कामना थी, तो इस तरह से हजारों वर्षों तक उसे राज्य मिला, वो एक प्रतापी राजा बना, और अंत में अपने आप अपना वो नारद मुनि के संदेश के अनुसार
अपने आप को भगवान से जोड़ सका और वह ध्रुव महाराज बन गया। अब तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों के पिता थे, कौरवों के पिता थे, और बस उन्हें अपने पुत्रों की चिंता रहती थी, और बाकी जो पांडव है, जो उनके भाई पांडु महाराज की मृत्यु हो गई थी और उनके उत्तरदायी पांडवों का भी उत्तरदायी इन पर था, लेकिन हमेशा उन्होंने तिरस्कार किया, पांडवों को कभी सम्मान नहीं किया। और जब 100 कौरव मारे गए तब विदुर जी ने और उनका मार्गदर्शन किया, क्योंकि विदुर जी ने मार्गदर्शन किया कि भगवान के चरणों का आश्रय ले, और इस तरह नरोत्तम गति प्राप्त हुई युधिष्ठिर महाराज को। अर्जुन अर्जुन को गीता का संदेश दिया। वो क्या था, महाभारत युग में वो कार्पण्य दोष से ग्रसित था, और उसने देखा कि सारे हमारे कुटुंब हैं, हमारे भाई बहन हैं, बंधु हैं, चाचा ताऊ हैं, और मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, इनकी हत्या मैं नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करूं, और इस तरह से मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन पालन करूं। तब उन्हें योग्य गुरु श्री कृष्ण मिले, और उन्होंने संदेश दिया कि तुम धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध तुम्हें करना है, और तब वो युद्ध के लिए तत्पर हुए। हाँ, फिर तो इस तरह से हमारा इस्कॉन में जो एक पद्धति है, तो योग मार्गदर्शन के लिए काउंसिलर की ज़रूरत है। हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक आवा है जो गुरु की गुरु की योग्यता, कृष्ण का आश्रय, योग्य गुरु होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, वह गुरु जो वर्षों तपस्या के हुआ कृष्ण का आश्रय लिया है, और कृष्ण का आश्रय लिया है, और विश्वास पात्र होना चाहिए, विशाल हृदय का होना चाहिए, और उपलब्धिता, विनम्रता, उदार एवं करुणामयी होना चाहिए। और विशाल तो क्या होता है, विनम्रता के गुण से नम्रता आती है, और वो क्या होता है, अनेक वर्षों तक वो तपस्या करते हैं, और इस तरह से उन्हें भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है, और इस तरह से हमें तो सबसे पहली बात है कि विश्वास पात्र होना चाहिए, गुरु विश्वास पात्र होना चाहिए। जैसे कभी क्या होता है कि एक उदाहरण आता है सुग्रीव और राम का मिलन। जब सुग्रीव राम से मिले तो उन्हें उनकी योग्यता पर तो विश्वास नहीं था, हर कोई किसी की योग्यता पर रखना चाहता है, तो उन्होंने राम की भी योग्यता की परीक्षा ली, और उन्हें कहा कि जो एक कतार में 7 ताल वृक्ष हैं, इन्हें आप छेद कर सकते हैं क्या। तो इस तरह से राम जी ने उसे एक बाण से पूरा 7 ताल वृक्ष में छेद किया, और इस तरह से उनका परख हुआ। इसी तरह से रामायण का संदेश है, और एक संदेश है कि जब सीता माता अशोक वाटिका में थी, और श्री राम का संदेश लेके हनुमान जी वहाँ पर वृक्ष के ऊपर थे, और उन्होंने राम नाम का जप किया, लेकिन सीता माता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ के जो राक्षस हैं वो कोई भी भेष बन करके वो अपना रूप परिवर्तन करके कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्होंने विश्वास के रूप में अवधि में श्लोक पढ़ा और एक मुद्रिका गिराई, तब उन्हें विश्वास हुआ। तो इस तरह से वो विश्वासी होना चाहिए, और विश्वास के लिए हमें परीक्षा भी देना था नहीं।
तो इसी तरह से चित्रकेतु महाराज का भी उदाहरण है, क्योंकि जो होता है, श्री प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि तुम संकीर्तन आंदोलन में भाग लो और हरे कृष्ण का मत कर लो, लेकिन कहा कि तुम जिस तरह से हो उसी तरह से। उन्होंने जो है हिप्पी थे उन्हें हैप्पी बनाया। उनका क्या किया, जो पहले उन्हें प्रसाद खिलाया और प्रसाद के प्रभाव से उन लोगों ने उनका बाल कटवा दिया और इस तरह से वो उन्हें हैप्पी बनाया। और इस तरह से धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन किया। इसके पहले भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 3 शिष्यों को अमेरिका भेजा था पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए, लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अगर जाके हमें किसी को किसी को ये बताने के लिए, मार्गदर्शन के लिए पहले देखना होगा कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसकी ये क्या है। तो ये लोग तो डांस ड्रिंक एंड बी हैप्पी में खुश रहते थे वहाँ के लोग, लेकिन धीरे धीरे श्री प्रभुपाद ने उन्हें सद्मार्ग पे लाया और इस तरह से उनके जीवन को हिप्पी से हैप्पी बनाया। फिर एक और उदाहरण आता है, अनेक उदाहरण है, वैदिक अनेक उदाहरण है। तो प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण आता है। प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि ये तो इसका बाप जब इतना बड़ा क्रूर है तो ये पैदा होगा तो उससे भी ज़्यादा क्रूरता होगा। तो उन्हें नारद मुनि ने समझाया और ये बताया, और उसके बाद बताया कि नहीं, ये महान बालक है, ये हमारे वैदिक वैदिक संस्कृति का, सनातन धर्म का संरक्षक होगा और इसकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ और हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज ने किस तरह से उन्हें, तो जो हमें भगवान का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो हमें किसी की कोई किसी डिफेंस की, संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को हाथी के पैरों दरवाया, समुद्र में फेंकवाया, होलिका दहन करवाया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं, क्योंकि उनके साथ साक्षात भगवान खड़े थे। और अंत में जो, तो इस तरह से क्या होता है, योग्य गुरु के निर्देश में, मार्गदर्शन में हमारा जो क्रोध है, वह क्रोध है, और जो हमारा घमंड है, जो गर्व है, उसका नाश होता है और हम विनर बनते हैं। इसी तरह से एक चित्रकेतु महाराज का भी उदाहरण आता है। जब नारद जी चित्रकेतु महाराज के पास पहुँचे तो देखा वो बहुत दुखी हैं। तो उसके बाद उन्होंने देखा उनकी क्या ज़रूरत है, एक पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी आकांक्षा थी। वो इतने बड़े तपस्वी थे, गुणी थे, सब कुछ थे, लेकिन पुत्र नहीं था। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, और इसके बाद उन्होंने बाकी उनको आध्यात्म के मार्ग पर उसके बाद लाया। हरे कृष्णा।